बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे नफ्सियाती बीमारी शिज़ोफ्रेनिया के बारे में। शिज़ोफ्रेनिया क्या है? आम तौर पे हमें जो है डिप्रेशन के बारे में पता है या एंग्जाइटी के बारे में पता है, तो हम सारी बीमारियों को जो है वो कहते हैं जी इसको थोड़ा-सा डिप्रेशन हुआ है और कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन नफ्सियाती बीमारियों की कई किस्में हैं, जिसमें जैसे आम तौर पे पहले जो है वो 2 ग्रुप हैं, एक न्यूरोसिस और एक साइकोसिस। न्यूरोसिस जो है वो आम तौर पे हल्के दर्जे की बीमारी है, जिसमें ज़्यादातर वोकेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, जबकि साइकोसिस जो है उसमें जो है वोकेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है और बंदे के दूसरे लोगों के यानी वोकेशनल लाइफ और सोशल लाइफ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती है, दूसरों से तल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं या वो कम हो जाते हैं। तो साइकोसिस जो है वो थोड़ी-सी शिद्दत वाली बीमारी है। इसी साइकोसिस में ही शिज़ोफ्रेनिया को शामिल किया गया है। शिज़ोफ्रेनिया में आम तौर पे जो है बंदे को ज़्यादातर जो है वो सोशल विथड्रॉल जिसे हम कहते हैं कि लोगों से आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो तन्हा हो जाता है, अकेला रहने लग जाता है। खाना-पीना जो है वो छोड़ देता है, सेल्फ केयर यानी ख़त्म हो जाती है। अपने आप का ख़्याल नहीं रखता, कई-कई दिन नहाता नहीं, कई-कई दिन जो है वो नाखून वगैरह नहीं काटता, ब्रश नहीं करता, बाल कॉम्ब नहीं करता, कपड़े चेंज नहीं करता। फिर इसी तरह से इसमें बहुत सारी अलामात हैं कि बाज़ लोग जो है बैठे-बैठे हँसने लग जाते हैं, बाज़ लोग जो है बाज़ लोगों में जो है वो बगैर वजह के जो है रोने लग जाते हैं या अपने आप से बातें जिसे खुद कलामी कहते हैं वो करने लग जाते हैं, या बाज़ औक़ात जो है वो हैलुसिनेशन जो हम कहते हैं विजुअल या हैलुसिनेशन या उसको हम कहते हैं ऑडिटरी हैलुसिनेशन या टैक्टाइल हैलुसिनेशन, जिसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं। बाज़ औक़ात की आवाज़ें जो हैं वो बंदा इशारों के साथ जो है समझा रहा होता है या आगे से कर रहा होता है, ऐसे लगता है कि जैसे बंदा कोई सामने है और उससे वो बातें कर रहा है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ये बंदा डायरेक्ट उन बंदों से बातें कर रहा होता है, और बाज़ औक़ात जो है 2 बंदों की हम पूछें कि वो कहते हैं जी 2 बंदों की आवाज़ें आ रही हैं जो आपस में बातें कर रही हैं, मुझसे बातें नहीं कर रही, लेकिन उनकी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन ये आवाज़ें ऐसी होती हैं कि जो दूसरे बंदा एक नॉर्मल बंदा महसूस नहीं करता। इसी तरीके से आँखों के आगे जागते वक़्त दिन के वक़्त जो है आँखों के आगे शक्लें नज़र आती हैं कि सामने कोई बंदा नज़र आता है, औरत नज़र आती है या कोई मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की तस्वीरें या कोई जिन-भूत या इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। तो बाज़ का शिकायत करता है कि मुझे स्मेल आती है, यानी जो दूसरे लोगों को स्मेल नहीं आती, महसूस नहीं होती, लेकिन वही कह रहा होता है कि यार मुझे खुशबू या बू आ रही है। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा जो है वो कहता है कि ऐसे लगता है कि जैसे मेरे जिस्म के ऊपर जो है वो कीड़े या चींटियाँ रेंग रही हैं, या चींटियाँ जो है नीचे जो है वो नज़र आ रही हैं। वो कह रहा है कि ये चींटी जा रही है, ये चींटी है, ये कीड़ा है, ये फलाना है। लेकिन जो है हम जो है वो कह रहे होते हैं कि यार यानी बाकी जो उसके साथ लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये तो कोई चीज़ नहीं है या हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही या आपको धोखा लग रहा है, लेकिन वो कहता नहीं नज़र आ रही। और बाज़ औक़ात जो है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के डिल्यूजन्स होते हैं कि कहता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी रखवाली की जा रही है, या मुख्तलिफ़ किस्म की एजेंसियाँ मेरे पास पीछे पड़ी हुई हैं जो मुख्तलिफ़ तरीकों से बाज़ लोग कहते हैं कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं या साथ वाली गाड़ी में आ रहे हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं। बाज़ औक़ात कहता है कि उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं या जो है इस तरह से माइक लगाए हुए हैं जो मेरी आवाज़ें जो है वो कैच करते हैं, उन तक मेरी आवाज़ें पहुँच जाती हैं, जो मैं कहता हूँ वो मेरे सुन लेते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो कहता है कि ये मेरे जो ख़्यालात हैं ये मेरे अपने नहीं हैं, कोई मेरे ज़हन को कंट्रोल कर रहा है। और बाज़ औक़ात कहता है कि मेरी आवाज़ें जो हैं यानी जो मेरे ज़हन में हैं, मेरे बगैर बताए हुए दूसरे लोगों को पता चल जाती हैं। यानी इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं, शक करने लग जाता है कि घर वालों ने किसी मेरे यानी खाने-पीने वाली चीज़ में कुछ मिला दिया है। तो वो बाज़ औक़ात घर से चीज़ें खाना बंद कर देता है या घर वालों से चीज़ें लेके खाना बंद कर देता है, फेंक देता है। तो इसी तरीके से लोगों पे शक करता है, गालियाँ निकालता है कि ये मेरे खिलाफ है, ये मेरे पीछे कर रहा है, कभी कहता है किसी ने जादू करवा दिया है।
तो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, ठीक है? तो कभी कहता है कि मेरे अंदर जो है वो किसी ने चीज़ गले में फिट कर दी है या जिस्म में है, जो आप ख़्याल नहीं कर सकते कि ये अंदर में फिट कर दी है। तो आपकी लॉजिक यानी आपका ज़हन तस्लीम नहीं कर रहा होता कि कोई ज़ख्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आप कहते हैं कि गले में आला है या कोई चीज़ फिट कर दी है या पेट में कोई चीज़ चली गई है, जिसकी वजह से जो है मुझे ये मसला हो रहा है और वो मेरी रखवाली कर रहा है या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको जो अगर हम जो है समझाने की कोशिश करें कि ये आवाज़ें हमें नहीं सुनती या दूसरों को नहीं सुन रही, तो उसके पास कोई लॉजिक नहीं होता, वो जस्ट जो है वो कहता रहता है। यानी हम उसको शेक करके देखते हैं उसके हेलुसिनेशन को, डिल्यूजन्स को और ये शक व शुबहात को कि क्या इस तरह से हो सकता है। तो कभी वो शक करता है कि ये 2 बंदे जो खड़े हैं ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, तो मेरे ही खिलाफ बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ जो है महाज खड़ा किया हुआ है। इस तरह से उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, यानी घर का होके रह जाता है, अपने कमरे में बंद हो जाता है, बाहर निकलता नहीं है, बीवी बच्चों के साथ या दूसरे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता, उसको कह के जो है खिलाना पड़ता है, तो आगे रख के यानी रोटी देनी पड़ती है, कपड़े भी उसके जो है वो कह के उतरवाने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात ज़बरदस्ती करनी पड़ती है बाल कटवाने में। तो बाज़ लोग इसी तरीके से जैसे मैं कहता हूँ पहले भी कि सबसे पहले जो है हम लोग जो है वो समझते हैं कि ये कोई जादू हो गया है या जो है किसी ने तावीज़ कर दी हैं, तो सबसे पहले जो है बाज़ लोग जो हैं वो उस तरफ दौड़ते हैं। तो काफ़ी अरसा जो है उस तरफ ही बर्बाद कर देते हैं कि जादू हो गया है, तावीज़ कर दिए हैं या इस तरीके से। दोस्तों ये जादू या तावीज़ नहीं है, बल्कि ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसको एक शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। तो इसका इलाज जो है दवाइयाँ हैं और इसके पीछे वजह जो है वो ये है कही जाती है कि ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इसमें केमिकल की मिकदार कम या ज़्यादा हो जाती है, यानी बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ये थॉट्स जो है इस तरीके से या ख़्यालात उसको इस तरीके से आने लग जाते हैं। यूँ ही दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं और उसका लेवल जो है ब्लड में बनता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये दवाइयाँ जब असर करती हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता बंदा जो है वो ठीक हो जाता है और साथ-साथ साइकोथेरेपी भी स्टार्ट कर दी जाती है। बिहेवियर एक्टिवेशन पे काम कर लिया जाता है, सोशलाइज़ेशन पे काम कर लिया जाता है, क्योंकि कुछ देर जब 5-6 महीने या साल जो है बंदा दुनिया से बिल्कुल डिटैच हो जाता है, तो फिर उसको जब हम जो है दवाइयाँ दे के ठीक कर लेते हैं, तो उस बहुत जगह से डिटैच रहने से यानी इतना अरसा माशरे से डिटैच रहने से उसके काफ़ी सारे स्किल जो है पुअर हो जाते हैं। तो उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट किया जाता है, उसको दोबारा दुनिया में लाने के लिए उसको दोबारा से वो स्किल जो उसने सीखे होते हैं, तो वो दोबारा से सिखाए जाते हैं, उसकी रिहर्सल करवाई जाती है, सोशलाइज़ेशन करवाई जाती है, रोज़मर्रा के कामों पे जो है तवज्जो दी जाती है। इस तरह से जो उसके अटेंडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, बहन-भाई हैं, बीवी-बच्चे हैं, उनको जो है काउंसलिंग की जाती है, बीमारी के बारे में काउंसलिंग की जाती है। फिर इसी तरीके से उसकी अलामात, उसके ख़्याल रखने के लिए या उससे उसका ख़्याल कैसे रखना है, उसके बारे में काउंसलिंग की जाती है। फिर उसके प्रोग्नोसिस के बारे में काउंसलिंग की जाती है कि इसका जो है इलाज किस तरीके से चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास, जिनको जो है इन बीमारियों के बारे में बहुत कम इल्म है या उनका इल्म जो है वो पूरा नहीं है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मिथ जो हैं वो चल रही हैं। तो उसकी बिना पे जो है वो लोग जो हैं उस बीमारी का या तो इलाज करवाते नहीं हैं या ये है कि हकीमों या बाकी लोगों के पास जो है दौड़ते हैं, जिससे अरसा जो है वो ज़्यादा लग जाता है, मरीज़ जो है वो ज़्यादा और ज़्यादा जो है सीवियरिटी में चला जाता है, जिसको ठीक होने में भी ज़्यादा वक़्त लगता है। तो जो नफ्सियाती बीमारियाँ हैं, उनकी दवाइयाँ दोस्तों जो है वो आम तौर पे जो मेडिसिन कंपनियाँ भी कहती हैं, साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं 10 से 15 दिन जो है वो ब्लड में लेवल बनाने में लगाती हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। इनिशियली हो सकता है नींद वगैरह या बेचैनी में फ़र्क हो, लेकिन बेसिक बीमारी का इलाज जो है वो 10 से 15 दिन के बाद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सिम्पटम पे जो है वो जैसे ब्लड में लेवल बनाती हैं, तो उस पे असर होना शुरू होता है। तो लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मिथ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़्यालात हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ये लोग जो है नफ्सियात जो माहिर नफ्सियात हैं, ये गोलियों नशावर गोलियाँ दे देते हैं जिससे बंदा सोया रहता है।
اور یہ اس کا علاج نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ دیر کھلاتے ہیں تو اور چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماری پھر دوبارہ شدت پڑ جاتی ہے، یا بعض اوقات بندہ جو ہے کافی ساری علامات جو ہیں اس کی ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن بیچ میں کہتے ہیں کہ اب ہم چھوڑ کے دیکھیں دوائیاں ٹھیک ہوا ہے، دوائیوں کو بغیر سونے لگا ہے، یا دوائیوں کو بغیر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرنا چھوڑ گیا ہے، شک کرنا چھوڑ گیا ہے یا نہیں چھوڑ گیا۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قسم کی مت ہیں جو مریض کے لیے بھی اور لواحقین کے لیے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے دیر تک خوار ہوتا رہتا ہے، اور ان کے جو لواحقین بھی ہیں وہ بھی دیر تک خوار ہوتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے تعویذ گنڈوں والوں کے پاس یا مختلف قسم کے جو ہے ڈاکٹروں کے پاس بار بار پھرتے رہتے ہیں، یعنی ان کا کورس یا ان کا علاج مکمل کروانے کی بجائے ڈاکٹر کو بار بار بدلتے رہتے ہیں یا دوائیاں چھوڑ چھوڑ کے دیکھتے رہتے ہیں، جس سے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مریض کو ہو سکتا ہے کہ 5-6 مہینے کھانے کے بعد دوائیاں تو مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور ماہر نفسیات جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کی جو ہے دوائیاں جو ہے ٹیپر آف کرے، تو اس کے ریلیپس کے چانسز یعنی دوبارہ ہونے کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس طریقے سے دوائیاں دیتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لواحقین اور مریض دونوں کا ہی اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، مایوسی ہو جاتی ہے کہ ہم اتنے ڈاکٹروں کے پاس پھرے ہیں لیکن علاج نہیں ہوا، یا ہمارا مریض ٹھیک نہیں ہوا، مریض بھی کہتا ہے مجھے کوئی اثر نہیں پڑا۔ بعض اوقات مریض کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ بیمار ہوں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض کو پتا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں کو ایسے شک پڑا ہوا ہے کہ میں نہیں ہوں، اور بعض اوقات وہ دوائیاں نہیں کھاتا، اور اٹینڈنٹ جو ہے وہ مریض پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ دوائیاں خود کھاتا رہے، خود لیتا رہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ مریض کی علامات تو پھر دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مریض تو کافی دیر سے دوائی نہیں کھا رہا۔ تو اس لیے جو ہے وہ لواحقین کی کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بیماری کس نوعیت کی ہے اور کتنی دیر لگ سکتی ہے، اور آپ نے دوائیاں کس طریقے سے دینی ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں کہ نفسیاتی دوائیاں جو ہیں وہ کافی عرصہ ایک ہی دوائی یا 2 ہی دوائیاں کافی عرصہ کھانی پڑتی ہیں، تو بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنی دیر جو ہے دوائی کھا لی اب کافی ہو گیا ہے، تو وہ چھڑوا دیتے ہیں یا چھوڑ کے دیکھتے ہیں، یا کوئی دوسرا بندہ مل جاتا ہے۔ جیسے ہمارے عام طور پہ لوگوں میں یہ ہے کہ کچھ ہو نہ ہو تو ہم جو ہے اپنا مشورہ ضرور دے دیتے ہیں، کیونکہ بندہ ٹھیک دوائی کھا کے ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرا آ کے مشورہ دیتا ہے کہ نہیں یار یہ تو دوائیاں اس کو لگ جائیں گی، تم فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یا فلاں حکیم کے پاس لے جاؤ، یا فلاں جو ہے دم کرنے والے کے پاس لے جاؤ، اس دوائیوں کو چھوڑو، یہ تو بندے کا دماغ خراب کر دیں گی، معدہ خراب کر دیں گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ڈرا کے تو وہ دوائیوں سے ہٹا دیتے ہیں اور دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے پھر وہ دوبارہ علاج شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ جو ہے ایک ہی مرض میں بار بار دوائیاں اور ڈاکٹر چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کا اعتماد کم ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری لمبی ہو جاتی ہے، اور بعض کا جو ہے وہ بیماری جو ہے اس اتنی شدت کی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو دوائیاں ساری عمر کے لیے کھانی پڑ جاتی ہیں۔ تو دوستو شیزوفرینیا بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بندہ اس سے ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس سے نکل بھی گئے ہیں اور عام نارمل روٹین میں نارمل لائف گزار رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے خود سے ہی اپنے مفروضے جو یا لوگوں کی مت ہے اس پہ، یا اپنے لوگوں کے جو قصے کہانیاں اس پہ جو ہے وہ ٹرسٹ نہ کریں، اپنے قریبی یعنی اپنے بیٹے کو، بہن کو، بھائی کو یا اپنی فیملی کے ممبر کو ضرور ڈاکٹر کے پاس دکھائیں اور اس کا ایک طریقے سے علاج کروائیں تاکہ اس کو جو ہے آرام آ سکے، تاکہ وہ مکمل صحت یاب ہو سکے۔ یہ بیماری سے بھی بندہ صحت یاب ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دوائیاں مشکل کھانی پڑیں، لیکن اگر مشکل دوائیاں کھانے سے بندہ صحیح ہو جائے تو دیٹس فائن، بہت بہتر ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں اپنے بھی بچوں کے ساتھ ٹھیک ہو جائے لیکن دوائیاں کھاتا رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے بہن بھائی جو بھی اپنے رشتہ دار ہیں یا جن لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں یا جن لوگوں کے بہن بھائی ہیں، تو آپ ضرور جو ہے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں اور ٹک کر علاج کروائیں، اور انشاءاللہ بہتری کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو
تو دوستوں یہ آپ کو میں نے شیزوفرینیا کے بارے میں بتایا جو مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے تھے، تو میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اس کو سبسکرائب کرتے رہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں تاکہ یہ ویڈیوز جو ہے اور یہ معلومات جو ہے لوگوں تک پہنچتی رہیں اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ خدا حافظ، انشاءاللہ میں اگلی دفعہ پھر آپ کے پاس آؤں گا مختلف ویڈیو کے ساتھ۔